हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज तो आप सभी लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, इसलिए मैं आप सभी लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और यूट्यूब में कुछ प्रॉब्लम आने के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, इसलिए मुझे आप माफ़ करना। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि योरम और सुरीन वे दोनों बैकजोंग के ठिकाने पर आ जाते हैं, जहाँ पर बैकजोंग के साथ वाली लड़की उनको बोलती है कि आप काफ़ी दिनों से सफ़र कर रहे हो, इसलिए आप जाकर नहा लो। जिसके बाद वे दोनों एक झील में आकर नहाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर बैकजोंग आता है, जहाँ उसे देख सुरीन बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो बैकजोंग बोलता है कि हमारे यहाँ पर एक रूल है कि हम लोग सभी साथ में मिलकर नहाते हैं। जो सुनकर सुरीन उसके ऊपर भड़क जाती है और तभी वहाँ पर वो लड़की आकर बैकजोंग को लात मारकर बेहोश कर देती है। जिसके बाद हम वहाँ पर एक डीप शैडो वॉरियर को देखते हैं, जो उन लोगों का पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर उसे बैकजोंग के ठिकाने के बारे में पता चल गया था। जो देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है कि ये जानकर लॉर्ड काफी खुश हो जाएंगे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डोल्सो को देखते हैं, जो अपने विलेज पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे एक ओल्ड मैन दिखता है, जहाँ पर डोल्सो उसे बताता है कि मेरा नाम डोल्सो है। जहाँ वो ओल्ड मैन डोल्सो का नाम सुनकर उसे पहचान लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। जिसके बाद वे लोग एक घर में आते हैं, जो देखकर डोल्सो बोलता है कि मुझे याद आया कि मैं बचपन में इसी घर में रहता था। तभी वो ओल्ड मैन आवाज लगाता है और बोलता है कि मिस गरम, आप बाहर आकर देखो, आपसे मिलने कोई आया है। जहाँ उसकी बात सुनकर डोल्सो की माँ बोलती है कि आखिर मेरी जैसे बूढ़ी औरत से कौन मिलने आएगा। जहाँ वो घर के बाहर आकर देखती है तो उसे डोल्सो दिखता है, जहाँ अपने बेटे को इतने समय बाद देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। तभी डोल्सो अपनी माँ को देखकर उसके गले लग जाता है और बोलता है कि माँ, आपने मुझे अकेला कैसे छोड़ा। जिसके बाद डोल्सो बताता है कि उसे जिस मेंशन में भेजा गया था वहाँ की मैडम बहुत ही अच्छी थी और उसने बहुत ही अच्छे से उसकी देखभाल करी है। जहाँ उन दोनों को इतना भावुक देख ओल्ड मैन वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद डोल्सो की माँ डोल्सो के लिए बहुत सारा खाना बनाती है, जो देखकर डोल्सो खुश हो जाता है। जहाँ पर डोल्सो अपनी माँ से उसके फादर के बारे में पूछता है कि आखिर उसके फादर का क्या हुआ, क्योंकि मुझे बताया गया था कि मेरे फादर अब नहीं रहे। जो बात सुनकर उसकी माँ बोलती है कि डोल्सो, अब तुम बड़े हो गए हो, इसलिए अब टाइम आ गया कि तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए, लेकिन तुम मुझे वादा करो कि ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। तो डोल्सो बोलता है कि हाँ माँ, मैं वादा करता हूँ। जिसके बाद उसकी माँ उसे बताती है कि जब मैं 18 साल की थी तब मैं तुम्हारे फादर से मिली थी, जहाँ उसके फादर एक सर्वेंट थे और वो जंगल में लकड़ी काट रहे थे। उसी समय मैं उनसे मिली, जिसके बाद हम लोग काफी बार मिलने लगे और हम दोनों में प्यार हो गया। जहाँ पर हमने एक दूसरे से शादी करने का सोचा, लेकिन इसके लिए मुझे काफी मोटी रकम चुकानी पड़ी। जहाँ पर मैंने तुम्हारे फादर को अपने साथ शामिल कर लिया और हम लोग एक परिवार बनकर साथ में रहने लगे। जिसके बाद हम दोनों ने काफी समय बिताया। जिसके बाद तुम मेरी जिंदगी में आए, लेकिन तभी उस दिन तुम्हारे फादर की गर्लफ्रेंड का हस्बैंड एक काम के कारण हमारे घर पर आया और उसने तुम्हारे फादर से उसकी हेल्प करने को बोला, क्योंकि तुम्हारे फादर बहुत ही पावरफुल थे, इसलिए उन्होंने वो काम करने के लिए हाँ बोल दिया। लेकिन वो अपने काम करते समय वहाँ पर मारे गए। जो बात सुनकर मेरी मानो सारी दुनिया ही खत्म हो गई और उस खबर के कारण मैंने मेरे पेट में पल रहे बच्चे को भी खो दिया और उस दिन मैंने अपना सब कुछ एक पल में ही खो दिया था। लेकिन एक रात मैंने अपने घर के बाहर एक बच्चे की आवाज सुनी और मैं उस बच्चे को देख हैरान थी, क्योंकि किसी ने तुम्हें वहाँ पर छोड़ दिया था। जिसके बाद मैंने तुम्हें अपना बेटा मानकर पाला। जो सुनकर डोल्सो बोलता है कि चाहे जो भी हो, लेकिन आप ही मेरी माँ हो, क्योंकि आपने मुझे बचपन से पाला है। ये बोलकर वे दोनों गले लग जाते हैं। जिसके बाद उसकी माँ बताती है कि तुम बचपन में काफी शरारत करते थे और तुम्हें देखकर मुझे दोबारा से जीने का मौका मिला, और जब तुम 13 साल के हो गए थे तब हमारे विलेज में दंड मंत्रालय के कुछ लोग आए, जिन्होंने 12 साल के एक अनाथ बच्चे के बारे में पूछताछ करी। जो देखकर मैं समझ गई थी कि वे लोग तुम्हें ही ढूंढने आए हैं, इसलिए मैं अपनी मालकिन के पास गई और उनसे रिक्वेस्ट करी कि वो तुम्हें यहाँ से कहीं दूर भेज दें। जहाँ ये बात सुनकर मेरी मालकिन ने कहा कि वो डोल्सो को उसकी सिस्टर के यहाँ पर भेज सकती है, क्योंकि उसकी सिस्टर काफी दयालु है, इसलिए वो डोल्सो को अपने पास रख लेगी। जो बात सुनकर डोल्सो बोलता है कि अच्छा, तो इस कारण से मुझे जनरल कॉक को बेचा गया था और मुझे लग रहा था कि मुझे अपने घर की गरीबी के कारण बेचा गया होगा। जिसके बाद हम उसकी माँ को देखते हैं, जो अपने पास से एक रिंग निकाल कर डोल्सो को देती है। जो देखकर डोल्सो बोलता है कि ये क्या है, तो उसकी माँ बताती है कि ये मुझे तुम्हारे पास से मिली थी, शायद ये जेड रिंग तुम्हारी माँ की निशानी होगी, इसलिए तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। जो देखकर डोल्सो उसे अपने पास रख लेता है, जहाँ वो अपनी माँ को अलविदा बोलकर वहाँ से जाने लगता है और जाते समय बोलता है कि मैं नेक्स्ट ईयर घर वापस जरूर आऊंगा। जिसके बाद डोल्सो उस जेड रिंग को देखकर बोलता है कि आखिर उसके माता पिता कौन होंगे जो इतने महंगे जेड रिंग को अफोर्ड कर सकते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जनरल को देखते हैं, जो डेकाचुन से बोलता है कि आखिर वे दोनों बदमाश कहाँ चले गए।
गए, क्या तुमने उन्हें भागने में मदद किया है? तो डेकाचुन बोलता है कि नहीं महाराज, मैंने ऐसा नहीं किया। तभी वहाँ पर लेडी आती है और बोलती है कि ये सब मैंने किया है क्योंकि डुबाकी की हालत बहुत खराब थी, इसलिए मैंने ही उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए बोला था। जो बात सुनकर जनरल बोलता है कि क्या तुमने मेरे ऑर्डर को तोड़ दिया? इसके बाद जनरल डेकाचुन से बोलता है कि तुम जाओ और उन दोनों बदमाश लोगों को ढूंढकर उन्हें फिर से कैद कर दो। जिसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं जहाँ पर वे लोग एक कमरे में होते हैं। तभी जोकन डेकाचुन से बोलती है कि जनरल ने हमारे बारे में क्या बोला? तो डेकाचुन बोलता है कि जोकन, जनरल तुम दोनों को बांधकर कोड़े लगाने वाला है। तो जोकन बोलती है कि डुबाकी की हालत अभी भी खराब है और वो इस सजा को नहीं सह पाएगा। तो डुबाकी जोकन से बोलता है कि तुम जनरल के सामने सिर्फ ये बोलना कि ये सब तुमने मेरे कारण किया है। जो बात सुनकर जोकन बोलती है कि बेवकूफ, जनरल तुम्हें मारने में बिल्कुल भी नहीं सोचने वाला है, वो तुम्हें मार डालेगा। जिसके बाद जोकन डेकाचुन को उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है, लेकिन डेकाचुन बोलता है कि जोकन मुझे माफ करना, लेकिन इस समय मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद हम लेडी को देखते हैं जो बोलती है कि जनरल मेरी वजह से उन दोनों को मार डालेगा क्योंकि मेरे कारण ही उन दोनों का ये हाल हुआ है। तभी वहाँ पर लेडी को डोल्सो दिखता है। ये देखकर वो बोलती है कि आखिर तुम इतने जल्दी कैसे आ गए? जहाँ वो देखती है कि डोल्सो काफी जख्मी हो गया है। तभी डोल्सो लेडी के पास आकर लेट जाता है। तभी लेडी को लगता है कि डोल्सो उसे छोड़कर चले जाएगा, इसलिए वो बहुत ही परेशान हो जाती है और अपनी नींद से उठ जाती है। जहाँ पर लेडी बोलती है कि ये सपना बिल्कुल सच लग रहा था। तभी लेडी बोलती है कि मुझे जोकन और डुबाकी की जान बचाना होगा। जिसके बाद हम लेडी को देखते हैं जो जनरल के कमरे में आती है और जनरल के साथ मजे करने लगती है और उसे अपनी बातों में लपेट लेती है। जहाँ वो बोलती है कि आपको अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहिए, इसलिए आप उन दोनों की जान बख्श दो। जो बात सुनकर जनरल बोलता है कि माय लेडी, मैं उन दोनों को तुम्हारे हाथों में छोड़ता हूँ, इसलिए तुम्हें उनके साथ जो करना है तुम वो कर सकती हो। जो सुनकर लेडी खुश हो जाती है और जनरल का धन्यवाद करती है। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर लेडी आकर जोकन और डुबाकी को उस कमरे से बाहर निकालती है और उन्हें अपने पीछे आने का बोलती है। जहाँ पर जोकन को लगता है कि शायद लेडी उन्हें पनिशमेंट देने ले जा रही है, लेकिन तभी लेडी जोकन से पूछती है कि क्या तुम डुबाकी को पसंद करते हो? तो जोकन बोलती है कि हाँ मैडम, मैं डुबाकी के साथ सारी लाइफ जीना चाहती हूँ और मैंने अनजाने में आपके और जनरल के बीच आने की कोशिश करी है, इसलिए आप मुझे माफ कर दो। तो लेडी बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो आज से मैं तुम्हें एक हस्बैंड वाइफ के रूप में रहने की सलाह दूंगी और क्योंकि मैं इस घर की मालकिन हूँ तो मैं तुम्हें तुम्हारी गलती के लिए माफ करती हूँ। जहाँ जोकन को अपनी वाइफ के रूप में देख डुबाकी को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। जिसके बाद लेडी बोलती है कि मैंने ये घर डोल्सो और योरम के लिए बनाया था, लेकिन अब वे दोनों यहाँ पर नहीं है, इसलिए तुम दोनों यहाँ पर रह सकते हो और अपनी एक नई लाइफ की शुरुआत कर सकते हो। जहाँ लेडी की ये बात सुनकर जोकन लेडी को पकड़ लेती है और रोने लगती है। जहाँ वो बोलती है कि मैं आपकी इस उदारता को जिंदगी भर याद रखूंगी। तो लेडी उसे संभालती है और बोलती है कि वैसे मैंने जनरल को तुम्हारी जान बख्शने के लिए मना तो लिया है, लेकिन उसका गुस्सा तुम दोनों पर अभी भी वैसा ही है, इसलिए तुम दोनों इस बात का ध्यान रखना और यहाँ पर रहकर खेती बाड़ी करना। तो जोकन बोलती है कि हाँ मैडम, हम इस घर का बहुत ही अच्छे से यूज करेंगे। तभी वहाँ पर जोकन डुबाकी को देखती है जो नीचे गिर गया था और उसे देख जोकन बोलती है कि डुबाकी उठो। जो देखकर लेडी बोलती है कि लगता है इसकी तबीयत दोबारा से खराब हो गई है, इसलिए तुम्हें इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम किंग के मेंशन को देखते हैं जहाँ पर किंग के मंत्री बताते हैं कि माय लॉर्ड, जियोल प्रांत में काफी सूखा पड़ा है। तभी वहाँ पर हम चीफ काउंसलर ग्वांग को देखते हैं जो किंग से बोलता है कि आपको वहाँ के लोगों से कम लगान लेना चाहिए क्योंकि उनके प्रांत में सूखा पड़ा है। जो सुनकर वहाँ पर मिनिस्टर सिम जियोंग बोलता है कि नहीं महाराज, उन लोगों के लिए अपने रूल्स नहीं तोड़ सकते और जब कोई रूल्स एक बार लागू होता है तो उसे इतने जल्दी आसानी से नहीं बदला जा सकता। जो बात सुनकर किंग बोलता है कि नहीं, काउंसलर ग्वांग सही बोल रहे हैं, मुझे अपने लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए। जहाँ पर किंग अपने मिनिस्टर से बोलता है कि उन लोगों की मदद के लिए जोसियान से कुछ लोगों को भेजो। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर पार्क मेन हांग बोलता है कि महाराज, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो किंग बोलता है कि ठीक है, तुम थोड़े समय बाद मुझसे आकर मिलो। इसके बाद हम किंग को देखते हैं जहाँ उसके पास पार्क मेन आकर किंग को बताता है कि हमारे शाही परिवार में कुछ लोग हैं जो उस लुटेरे बुच्चर से मिले हुए हैं। तो किंग बोलता है कि क्या तुमने उन लोगों का पता लगा लिया? तो पार्क बोलता है कि नहीं महाराज, मैं अभी उसी काम में लगा हूँ। तो किंग बोलता है कि ठीक है, तुम जल्द से जल्द उन गद्दारों का पता लगाओ और मुझे बताओ। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।